हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में YouTube पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है जहाँ पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को किस टाइप की और कैसी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज पसंद है, और ठीक उसी तरह की फिल्में जो है मैं आपके लिए लेता आता रहता हूं। और ये सारी फिल्में जो है वो हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल होने की वजह से आपको कहीं और जाकर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी इस वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी फिल्में लेकर आया हूं जहां पे आपको सस्पेंस देखने मिलेगा, थ्रिल देखने मिलेगा, साइको किलर देखने मिलेगा और उसी के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी देखने मिलेगा। तो वीडियो को जो वो बिल्कुल भी स्किप मत करना, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। नंबर 8 पे आते हैं ओडिला रेलवे स्टेशन। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.4 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो ओडिला नाम का एक छोटा सा गांव दिखाया गया है और उस छोटे से गांव में एक साइको किलर को दिखाया गया जो लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ गलत काम करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब यहाँ पे साइको किलर का एक पैटर्न है, वो सिर्फ उन लड़कियों को किडनैप करता है जिनकी हाल ही में शादी हुई है, यानी कि हाल ही में जिनकी सुहागरात हुई है उन्हें सिर्फ वो किडनैप करता है और बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब वही फिल्म के अंदर जो वो अनुदीप नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आ जाता है। अब ये गांव इतना छोटा होने के बावजूद भी ये पुलिस ऑफिसर जो वो उस कातिल को ढूंढ नहीं पाता, लेकिन फिर भी आए दिन गांव में जो भी शादी होती है और उसके दूसरे दिन जो वो लड़की की डेड बॉडी मिलती है। तो बे साइको किलर जो वो ऐसा क्यों कर रहा है, सिर्फ वो उन लड़कियों को क्यों टारगेट कर रहा है जिनकी हाल ही में सुहागरात हुई है? क्या है पूरी कहानी और क्या है साइको किलर का पास्ट, ये जानने के लिए दोस्तों आपको एक फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है और इस फिल्म का हाल ही में जो वो सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है, जहां पे हमें फर्स्ट पार्ट में साइको किलर को दिखाया गया, वही सेकंड पार्ट पूरी तरह से हॉरर एलिमेंट का है। लेकिन सेकंड पार्ट देखने से पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है, तो इस फिल्म को एक बार जाकर देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं सीताराम बिनोय, केस नंबर 18। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी और वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.6 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो सीताराम बिनोय नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका ट्रांसफर जो एक छोटे से गांव में हो जाता है। अब ये गांव दिखने में तो छोटा होता है लेकिन इसका क्राइम रेट जो वो कुछ ज्यादा ही होता है। अब यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद सीताराम जो वो अपनी बीवी को भी उस गाँव में लेकर आता है, लेकिन एक दिन उसके घर में चोरी हो जाती है और उसी चोरी में चोर जो है वो उसकी बीवी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब यहाँ पे पुलिस वाले की बीवी को किसी ने मार दिया है, जिस वजह से ये केस जो वो पूरी तरह से पर्सनल बन जाता है और यहाँ पे सीताराम बिनोय जो वो खुद इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जहाँ पे इस केस का लिंक जो वो केस नंबर 18 से आता है। जब वो उस केस नंबर 18 को देखता है तो एक चोरी का केस होता है जो कि एक मामूली केस होता है, लेकिन ये मामूली केस ही बहुत ही बड़े बड़े मर्डर्स के पीछे का कारण रहता है। अब वो केस नंबर 18 क्या केस है ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म जो वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आधारित है। अगर आपको सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन देखना पसंद है तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए, बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है अब्राम ओजलर। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.5 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो अब्राम ओजलर नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके कुछ पास्ट की वजह से वो थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा होता है। पास्ट में उसकी बीवी और बेटी को जो वो किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया होता है, जिस वजह से उसे हर जगह उसकी फैमिली नजर आती है। अब वही फिल्म के अंदर एक साइको किलर को दिखाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर लोगों को टारगेट करता है, यानी कि डॉक्टर लोगों को किडनैप करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब ये केस अब्राम ओजलर के पास आ जाता है और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन जो वो शुरू करता है। अब कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, क्या लिंक को वो फॉलो करता है और कैसे सही कातिल यानी कि साइको किलर तक पहुंचता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों, अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म पसंद है तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। ये फिल्म भी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म है कन्नाई नामबत्ते। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.8 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो अरुण नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जिसकी जिंदगी और पर्सनल लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही होती है, लेकिन अचानक से एक दिन वो एक ऐसे मर्डर के बीच में फंस जाता है जहां पे पुलिस वाले जो वो इसके पीछे पड़ जाते हैं। इसने तो मर्डर किया नहीं है, लेकिन पुलिस वाले इसके पीछे पड़ने की वजह से इसे भागना पड़ता है और यहाँ पे वो खुद से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है जहां पे वो सही कातिल का पता लगाना और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लग जाता है। अब पुलिस वाले भी यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं जहां पे वो अरुण को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अरुण खुद को बेगुनाह और सही कातिल तक पहुंचने के लिए खुद से एक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करता है। अगर आपको क्राइम थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को जो है एक बार जाकर जरूर देखिए। बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है।
नेक्स्ट फिल्म है सूक्ष्मदर्शिनी। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई है और वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.8 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक शख्स को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ रहने के लिए एक कॉलोनी में आ जाता है और उसी कॉलोनी में एक लड़की रहती है जिससे दूसरों के घर में क्या चल रहा है ये जानने की बहुत ही ज्यादा इच्छा रहती है। अब यहाँ पे शख्स जब रहने के लिए आता है तभी उस लड़की को उसके ऊपर जो वो शुरुआत से शक होता है। अब वो ये फिल्म के अंदर इसका शक जो वो आगे और भी ज्यादा गहरा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि इसकी माँ जो वो कहीं गायब हो चुकी है और इसे ऐसा लगता है कि इसकी माँ को जो वो इसी ने कहीं मार दिया है। लेकिन एक्चुअल में फिल्म की कहानी कुछ और ही होती है। फिल्म के अंदर एक मर्डर तो हो जाता है लेकिन उसकी माँ का नहीं बल्कि किसी और का। अब यहाँ पे ये लड़की जो वो उस मर्डर का कैसे पता लगाती है और कैसे इस कातिल को पकड़वाती है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो शुरुआत से लेकर एंड तक बहुत ज्यादा सस्पेंसफुल है और आपको इंटरेस्ट बनाए रखेगी। तो बेहतरीन फिल्म है, एक बार जाकर जरूर देखना। नेक्स्ट फिल्म आती है अनामिका। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.5 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो हमें नयनतारा को दिखाया जाता है जो अपने गुमशुदा हस्बैंड को ढूंढने के लिए हैदराबाद जैसे सिटी में आ जाती है। जब वो पुलिस वालों के पास हेल्प मांगने के लिए जाती है तो पुलिस वाले उसे किसी भी तरह की हेल्प नहीं करते, जिस वजह से वो खुद से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है अपने हस्बैंड को ढूंढने का। लेकिन यहाँ पे कहानी जो वो इंटरवल के बाद जो वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे नयनतारा का हैदराबाद आने का क्या मकसद होता है वो हमें फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है। अब वो क्या मकसद है और क्या है वो सस्पेंस और किसने उसके हस्बैंड को जो यहाँ पे किडनैप किया है, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये फिल्म आपको सस्पेंस भी दिखाएगी और इंटरेस्ट भी दिलाएगी। तो एक बार जाकर जरूर देखना। नेक्स्ट फिल्म आती है बहरा देवी। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.7 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर फिल्म देखना पसंद है तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। फिल्म की कहानी के अंदर जो है रमेश अरविंद नाम के एक DCP पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ का हाल ही में एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और उसके बाद उसकी बेटी कुछ अलग तरीके से बिहेव करना शुरू हो जाती है, यानी कि उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे रमेश जो है एक बहरा देवी नाम के एक अघोरी को अपने घर बुला लेता है जहां पे वो अपनी बेटी का इलाज कर सके। लेकिन कहानी जो वो यहाँ पे साइकोलॉजिकल थ्रिलर से हॉरर के पार्ट में बदल जाती है। अब वो किस तरीके से वो अघोरी उसकी बेटी को उस शैतान के चंगुल से बचाता है और क्या कुछ है पूरी कहानी, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, अगर आपको हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म देखना पसंद है तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी साउथ के सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि पूरी तरह से यूट्यूब पे अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस मूवी की जानकारी के लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना पड़ेगा। इनमें से कौन सी फिल्म आप देखना चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।